जय हिंद। देखिए, अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1990 का एक हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। यह जो है 1990 में 1990 के सन 1990 में यह जो है राजनीति शास्त्र और कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का प्रश्न पत्र है। यह क्वेश्चन नंबर 1 है, पेपर 2 सेक्शन ए। ठीक है, पेपर 2 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, ए, बी, एन, सी एंड टी। इन 4 प्रश्नों में हमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। स्टार्ट क्लियर? तो आइए हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे, बहुत जल्द ही हम इन 4 प्रश्नों को समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A, रोल ऑफ नाम इन इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। नाम के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, भाई अब इसको रट लो, इसको कह सकते हो कि याद करते करते मर जाओ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा ही होगा, लिख के रख लो। भले इसको घुमा के पूछे, ऐसे कान पकड़े या ऐसे घुमा के कान पकड़े, लेकिन ये नाम तो खैर आएगा ही नाम। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रोल क्या है, योगदान क्या है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या प्रभाव है, इसके बारे में आपको जो है तैयार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1A हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1B समझने का प्रयास करते हैं कि आइडियोलॉजी एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। स्वाभाविक सी बात है भाई, देखोगे डिफरेंट सरकार आती है तो हर एक सरकार की अपनी एक विचारधारा होती है। तो जब विदेश नीति का निर्धारण होता है तो आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, चाहे भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जापान हो। हर एक देश के हर एक सरकार की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, और जिस विचारधारा की सरकार केंद्र में या सत्ता में आती है उस विचारधारा से वो प्रभावित होती है, और उसके कोई भी निर्णय हो, विदेश नीति तो आप छोड़ दो, देश की भी नीति होगी उस पर भी विचारधारा का प्रभाव पड़ेगा। तो आइडियोलॉजी इज कह सकते हो ना कि इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स इन डिसीजन मेकिंग, नॉट ओनली इन फॉरेन पॉलिसी। सिर्फ विदेश नीति के निर्धारण में आइडियोलॉजी का प्रभाव पड़ता हो ऐसा नहीं। खैर ये क्वेश्चन तो यहाँ पूछा जा रहा है विदेश नीति में कि फॉरेन पॉलिसी में आइडियोलॉजी का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, और किस प्रकार से आइडियोलॉजी एक कारक है, एक डिटर्मिनेंट है, एक फैक्टर है। बात समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 1B हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1C समझने का प्रयास करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर एमंग नेशन। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह एक प्रकार का संघर्ष है, एक प्रकार का युद्ध है। किसके बीच में? जो डिफरेंट अंतर्राष्ट्रीय राज्य या राष्ट्र हैं। किस लिए भाई, किस लिए? और स्वाभाविक सी बात है कि कहीं भी संघर्ष होगा तो शक्ति के लिए ही होगा, सत्ता के लिए ही होगा, पावर। जैसे देखो घरेलू पॉलिटिक्स में देख लो, हैं बीजेपी और कांग्रेस में सत्ता के लिए संघर्ष होता है तो किस लिए होता है भाई? पावर मिलेगा, सत्ता पर कुर्सी पर बैठेंगे तो यही होगा ना। बातें समझ में आ रही है? यही बातें यही कही जा रही कि जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे घरेलू राजनीति होती है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स हमेशा चलते रहता है। अभी जैसे देखो वर्ल्ड का सुपर पावर अमेरिका है, और चाइना कह रहा है कि अरे अमेरिका चचा अब तुम्हारा जो है समय खत्म हो रहा है, अब हम कुर्सी पर बैठेंगे वर्ल्ड सुप्रीमेसी पे। अमेरिका का कान खड़का और चाइना को लच्छा, ऐसी बात है। तो वो हमेशा जियोपॉलिटिक्स में, कभी जो है रसिया के साथ अमेरिका टकराया था तो रसिया का देखो कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया है, कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। हो सकता है भविष्य में चाइना भी कई टुकड़ों में बढ़ जाए। तो भविष्य किसने देखा? हम यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा एक संघर्ष होते रहता है, और वह संघर्ष हमेशा शक्ति के लिए होता है। किसके मध्य में? डिफरेंट राष्ट्रों के मध्य में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष होते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1D देख लो कि द यूएन सेक्रेटरी जनरल इज मोर अ डिप्लोमैट देन अ एडमिनिस्ट्रेटर। यूएन सेक्रेटरी जनरल के बारे में कमेंट है कि भाई यह एक प्रकार का राजदूत है, एक डिप्लोमैट है, ठीक है, ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है। कुछ हद तक ये सही भी है क्योंकि आप देखोगे जो सेक्रेटरी जनरल वगैरह होते हैं, या फिर जिस प्रकार से इनका चुनाव होता है उसमें अमेरिका का या वेस्टर्न नेशन का बहुत जो है बढ़ चढ़ कर, इसमें कह सकते हो कि एक प्रकार से बढ़ चढ़ के वर्चस्व रहता है, दबाव रहता है। ठीक है, बात समझ में आया? इसमें ये कहा जा रहा है कि द यूएन सेक्रेटरी जनरल इज अ मोर अ डिप्लोमैट देन अ एडमिनिस्ट्रेटर। वह एक राजदूत की तरह काम करते हैं, एक डिप्लोमैट की तरह काम करते हैं, ना कि एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के
रूप में। और जिसने उनको चुन के भेजा है, जिनके माध्यम से वो चुने गए हैं, स्वाभाविक सी बात है वो उनका थोड़ा बहुत पक्ष लेंगे। और ऐसे भी कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या जितने भी जो है वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन हो गए, WTO, MFO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ, कह सकते हो कि जो भी वेस्टर्न नेशन के द्वारा तैयार किया गया है, तो उसमें अमेरिका का एक अपना, या फिर नाटो का एक अपना जो है प्रभाव होता है, या फिर कह सकते हो एक अपना वर्चस्व होता है। दे स्पीक व्हाट द US वांट, ठीक है, वो वही बोलते हैं जो US चाहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन हो गया, A, B, C एंड D। इनके 4 प्रश्नों के ऊपर में जो है आपको 3 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, उसके ऊपर कमेंट करनी है, अपनी राय व्यक्त करनी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।